जय हिंद दोस्तों। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो से हर कंपटीशन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन यू के यू पूछ ले जाएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? नदियाँ, पर्वत प्लस पठार, यानी कि भारत की प्रमुख नदियाँ, पर्वत और पठार के पूरे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में क्लियर होंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर सब लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों हम प्रश्न पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, आप उतने समय में प्रश्न का आंसर कमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जब राइट आंसर बताएंगे तो उसे अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत। ठीक है, आज का पहला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? फटाफट इसके आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 1 का आंसर सब लोग कमेंट करेंगे। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? इसके आंसर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 2 का आंसर सभी लोग बताएंगे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 भागों में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। महान हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि महान हिमालय को इसके हिमालय के अलावा और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 3 का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाद्री। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हिमाद्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? यानी कि जो मध्य में हिमालय है उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। प्रश्न संख्या 4 का आंसर सभी लोग बताएंगे। मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमांचल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हिमांचल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाह्य हिमालय कहलाता है, यानी बाह्य हिमालय क्या कहलाता है? इसका आंसर सभी लोग बताएं। प्रश्न संख्या 5 का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, बाह्य हिमालय क्या कहलाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शिवालिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? प्रश्न संख्या 6, ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इसका आंसर सभी लोग बताएं कमेंट में। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, काकोकोरम, काराकोरम, सॉरी काराकोरम। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, काराकोरम। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत में स्थित है कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो भारत में स्थित हो वो कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए कमेंट में। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? फटाफट इसका आंसर सब लोग कमेंट करें। प्रश्न संख्या 8 का आंसर सब लोग कमेंट में बताएं। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुरु शिखर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गुरु ठीक शिखर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? प्रश्न संख्या 9 का आंसर सब लोग कमेंट करें। प्रश्न संख्या 9 का आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। अरावली पर्वत किस राज्य में सर्वाधिक विस्तृत है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? फटाफट इसके आंसर सब लोग कमेंट में बताएं। दोस्तों फटाफट इसके आंसर सब लोग कमेंट में बताइए। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट। अवशिष्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए।
तो आज का 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सतपुड़ा पर्वत किस दो नदियों के बीच स्थित है। जो सतपुड़ा पर्वत है किस दो नदियों के बीच स्थित है। फटाफट इसका आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। प्रश्न संख्या 11 का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। सतपुड़ा पर्वत किस दो नदियों के बीच स्थित है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, यानी जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। आज की प्रश्न संख्या 12 का आंसर सभी लोग कमेंट में करके बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी क्या है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी धूपगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य पर्वत किस नदी के उत्तर में स्थित है। विंध्य पर्वत किस नदी के उत्तर में स्थित है। फटाफट इसके आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 13 का आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए। विंध्य पर्वत किस नदी के उत्तर में स्थित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नर्मदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है। प्रश्न संख्या 14, इसके आंसर सब लोग कमेंट में बताइए। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है। सही जवाब क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों राज्यों में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में है। प्रश्न संख्या 15, इसके आंसर सब लोग कमेंट में करके बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी घाट है उसको और किस नाम से जाना जाता है। इसके आंसर सभी लोग बताएं कमेंट में। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16 का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सह्याद्री। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सह्याद्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट है, क्या है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट क्या है। फटाफट इसके आंसर कमेंट कीजिए सभी लोग। प्रश्न संख्या 17 का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट क्या है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अधिक ऊंचे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अधिक ऊंचे, यानी पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट किन नदियों द्वारा कटे हुए हैं। प्रश्न संख्या 18, पूर्वी घाट किन नदियों द्वारा कटे हुए हैं। इसके आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। जिन जिन बच्चों को इस प्रश्न का आंसर याद है वो कमेंट करके बताएं। पूर्वी घाट किन नदियों द्वारा कटे हुए हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है। प्रश्न संख्या 19, जिन बच्चों को भी इसका आंसर पता है वो कमेंट करके फटाफट बताएं। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है। फटाफट इसका आंसर बताइए। प्रश्न संख्या 19 का आंसर फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएं। दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आग्नेय। सही ऑप्शन हो जाएगा आग्नेय चट्टान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन पठार का ढाल किस दिशा में है। इसका आंसर सभी लोग बताएं। दक्कन पठार का ढाल किस दिशा में है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्व की दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है। अब आंसर को फटाफट कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, झारखंड। ठीक है, आगे बढ़े। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। जो छोटा नागपुर पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 22, फटाफट इसके आंसर कमेंट में बताइए। कमेंट में इसके आंसर बताइए। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताइए। उसके बाद जब हम सही आंसर बताएंगे तो अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अभी तक सही कर लिए। ठीक है, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, खनिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है। इसके आंसर सभी लोग बताएं।
मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड पठार किन राज्यों में फैला है? बुंदेलखंड पठार किन राज्यों में फैला है? इसका आंसर सभी लोग बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बुंदेलखंड पठार किन राज्यों में फैला है? इसके आंसर सभी लोग कमेंट में बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एमपी और यूपी, यानी यूपी और एमपी में फैला है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय का पठार सब पहले किस पठार का भाग था? जो मेघालय का पठार है वो पहले किस पठार का भाग था? ठीक है, इसके आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए। प्रश्न संख्या 25 का आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए। मेघालय का पठार किस पठार का भाग था? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, छोटा नागपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 का आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए। गंगा का मैदान किस प्रकार का मैदान है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? निक्षेपात्मक। निक्षेपात्मक यानी कि नदी द्वारा निक्षेप से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है कहाँ पर? उत्तर नहीं, किससे बना है? उत्तर भारत का विशाल मैदान किससे बना है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 27 पूछ रहा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना है, किससे बना है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, नदियों के निक्षेप से। नदियों के निक्षेप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट ये क्वेश्चन है वो और भी इम्पोर्टेंट है। ये भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 क्या है? भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? इसके आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। भारत का उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तराई क्षेत्र में स्थित है क्या? तराई क्षेत्र में क्या स्थित है? तराई क्षेत्र कहाँ स्थित है? सॉरी, प्रश्न संख्या 29 है। तराई क्षेत्र में क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शिवालिक के दक्षिण में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाभर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? बाभर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? फटाफट इसके आंसर सभी लोग कमेंट करिए। बाभर क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है? इसके आंसर सब लोग कमेंट करके बताएंगे। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पथरीली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पथरीली। आगे बढ़ते हैं। खादर मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? पाई जाती है खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसके आंसर सभी लोग बताएं। प्रश्न संख्या 31 के आंसर सभी लोग बताएं। खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? नदी के नए निक्षेप से। नदी के नए निक्षेप में, सॉरी, नदी के नए निक्षेप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांगर मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी कैसी होती है? इसके आंसर सब लोग बताएं। बांगर मिट्टी कैसी होती है? प्रश्न संख्या 32 के आंसर सब लोग कमेंट करके बताएं, बांगर मिट्टी कैसी होती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुरानी जलोढ़। दोस्तों ये क्वेश्चन जो तैयारी नहीं किया होगा उसके लिए बहुत ही नया होगा, लेकिन ये सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदान कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न संख्या 33, तटीय मैदान कितने भागों में विभाजित है? इसके आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए। तटीय मैदान कितने भागों में विभाजित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 2 भागों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? इसके आंसर सब लोग कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 34 का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएं। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मालाबार। मालाबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है, कैसा है? इसके आंसर सब लोग बताएं। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कैसा है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कोरोमंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पठार है, यह तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर सब लोग कमेंट करेंगे। भारत का सबसे प्राचीन पठार है, सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? भारत का सबसे प्राचीन पठार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दक्कन का।
ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन पठार कौन है? दक्कन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, अरावली पर्वत की दिशा है। अरावली पर्वत की दिशा यानी कि अरावली पर्वत किस दिशा में रहता है, स्थित है? इसका सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। उत्तर पूर्व और दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीलगिरी पर्वत किन घाटों को जोड़ता है? नीलगिरी पर्वत किन घाटों को जोड़ता है? प्रश्न संख्या 38, इसका आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए। नीलगिरी पर्वत किन घाटों को जोड़ता है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पूर्वी और पश्चिमी घाटों को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मैदान है, कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? इसका आंसर सब लोग बताएं। जिनको भी इस प्रश्न का आंसर पता है वो कमेंट करके बताएं। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उत्तरी मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग स्थित है कहाँ पर इसमें स्थित है? ऑप्शन नंबर कौन सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मरुस्थल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? इसके आंसर सब लोग बताएं। बहुत लोग इसके आंसर पता होगा, पर प्रश्न संख्या 41 का आंसर सभी लोग को पता होगा। जिन जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताएं। थार मरुस्थल किन राज्यों में स्थित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है? इसके आंसर सब लोग कमेंट करें। प्रश्न संख्या 42 के आंसर सब लोग कमेंट करें। मरुस्थलीय मिट्टी कैसी होती है? सही जवाब क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रेतीली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, रेतीली। कच्छ का रण किस प्रकार का क्षेत्र है? कच्छ का रण किस प्रकार का क्षेत्र है? इसके आंसर सब लोग कमेंट करके बताइए। कच्छ का रण किस प्रकार का क्षेत्र है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दलदली। कच्छ का रण दलदली क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार की है, यानी किस प्रकार हुई? हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, यानी किस प्रकार है, यह बताइए। फटाफट इसके आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न संख्या 44 का आंसर सब लोग कमेंट करके बताएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, नवीन वलित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे युवा पर्वत यानी नया पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? फटाफट इसके आंसर कमेंट कीजिए। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हिमालय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हिमालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये दोनों। प्रश्न संख्या 45 और 46 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? इसके आंसर सब लोग बताएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? अरावली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, अरावली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पठार सामान्यतः किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? जो पठार होते हैं वो सामान्यतः किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? इसके आंसर सभी लोग बताएं कमेंट में। पठार सामान्यतः किसके लिए प्रसिद्ध होते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, उद्योग व खनिज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदान किसके लिए सबसे उपयुक्त है? जो मैदान होते हैं वो किसके लिए सबसे उपयुक्त होते हैं? इसके आंसर सभी लोग बताएं। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन भी है। मैदान किसके लिए उपयुक्त होता है, इसका लगभग आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिन जिन लोगों को पता है वो कमेंट करके बताएं। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कृषि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे उपजाऊ भौगोलिक भाग कौन सा है? भारत का सबसे उपजाऊ भौगोलिक भाग कौन सा है? इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 49 का आंसर आप लोग बताइए। भारत का सबसे उपजाऊ भौगोलिक भाग कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मैदान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय भारत को किससे बचाता है? प्रश्न संख्या 50 यानी कि आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हिमालय भारत को किससे बचाता है? हिमालय भारत को किससे बचाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठंडी हवाओं से। यानी कि हिमालय पर्वत न हो तो ठंडी हवाएं सीधी भारत में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, और भारत को अधिक क्षतिग्रस्त कर सकती हैं। ठंड पड़ सकता है पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह था आज का 50 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि ऐसे मजेदार
प्रश्नों की वीडियो आपको समय से मिलता रहे। और कल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट भौगोलिक से ही देखेंगे, यानी भूगोल का ही कुछ भाग होगा। नेक्स्ट वीडियो में उसका हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।